ना पहले निकाल चप्पल, निकाल जूती, मुंह पे इंडियन एक्सप्रेस बना दे, मुंह पे चेहरा बना दे, मुंह पर मार मार के बना दे, थाड़ 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 तो बड़ा तुरंत बना दे उस पर और दिखा दे कि देख ये खबर छप बाजा के अब छपेगा ब्रजभूषण। ब्रजभूषण को आगे जिंदगी में ऐसा कर देते कि जिंदगी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, खेल में जाने लायक नहीं रहता, कुश्ती में जाने नहीं लायक रखता, मंच पे जाने लायक रखता। वही तो चरित्र के लिए याद रखिए, अगर जो खिलाड़ी, जो महिला, जो बच्ची, जो लड़की, जो स्त्री, जो लड़का, जो बेटा, जो बेटी, जो कोई व्यक्ति चरित्र के साथ समझौता करते हैं उनका जमीन खत्म हो जाता है, उनके जीवन में कुछ नहीं। परी पीटी उषा का जितना मेडल होंगे ना, जितने मेडल मिले होंगे देश और दुनिया में, उतना वजन इन खिलाड़ियों का नहीं होगा शरीर तक। नमस्कार, मैं आपके साथ औरंगजेब चौधरी। फिलहाल मेरी मौजूदगी है सुप्रीम कोर्ट में और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट एपी सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से लगातार पिछले 2 हफ्तों से देश के पहलवान जो हैं जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उसी पे हम बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है सर, जिस तरीके से लगातार 2 हफ्तों से पहलवान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर, तो क्या आपको लग रहा है पूरे मामले में? नहीं, वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी आए थे, वहाँ से FIR हो गई और पुलिस जांच कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अभी जांच का विषय है, अभी डायरेक्ट ये नहीं कहा जा सकता किसी को गिरफ्तार किया जाए ना किया जाए। कोई ऐसा कानून नहीं है कि FIR होते ही किसी को अरेस्ट कर लिया जाए। कहीं CRPC में ऐसा नहीं, IPC में नहीं। तो पुलिस तो जाँच कर रहेगी, जाँच करने के हिसाब से जो भी उन्हें लगेगा गिरफ्तारी करनी तो गिरफ्तार करेंगे, उन्हें लगेगा नहीं गिरफ्तार करने तो नहीं। चार्जशीटेड ऐसा भी कानून है कि विदाउट अरेस्ट चार्जशीट फाइल होती है, वो भी होता है। इन्वेस्टिगेशन में आती बात सामने, कोर्ट देखे क्या करना, वो विषय भी आ सकता है, या क्लीन चिट भी दी जा सकती है, या गिरफ्तारी भी की जा सकती है। कोई भागा तो है नहीं ब्रजभूषण जी, दिल्ली में अपने हैं, क्षेत्र में हैं, तो लेकिन फिर भी न्याय होना चाहिए, खिलाड़ियों के साथ भी न्याय हो। और देश में खिलाड़ियों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सर छोटू राम का हरियाणा, चौधरी देवीलाल का हरियाणा, जिसने बहुत ऊंचाइयां छुई हैं, आज इस समस्या में पड़ गया कि खिलाड़ियों की न्याय नहीं मिल रहा, उनकी मांग है। अब न्याय क्या मिल रहा नहीं मिल रहा, उन्हें पुलिस पे भरोसा करना चाहिए, उन्हें कोर्ट पे भरोसा करना चाहिए, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा करना। जब सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि आप जाइए उसमें जांच में भाग लीजिए, अब जांच हो रही है। बड़ा सवाल यह है जिस तरीके से जब वो गोल्ड मेडल लाते हैं, प्रधानमंत्री उनको घर बुलाते हैं चाय पे, लेकिन वही पहलवान कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ट्वीट नहीं करते हैं, जांच की मांग कर रहे हैं, इस पर जांच नहीं हो रही है। अभी प्रधानमंत्री जी और सभी लोग उधर बिजी हैं, कर्नाटक में चुनाव हैं, बड़ा देश का बड़ा लोकतंत्र है, बहुत चुनावी अवसर होता है, चुनावी त्यौहार है, वहाँ भी बिजी है। जब इधर टाइम मिलेगा तो इधर भी करेंगे। वैसे उन्होंने, मुझे जहाँ तक पता, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्षा पीटी उषा को, उड़न परी पीटी उषा को भेजा था। वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की अध्यक्ष हैं, राज्यसभा सांसद हैं, खिलाड़ी हैं। और खिलाड़ी की बात करें ना, उड़न परी पीटी उषा का जितना मेडल होंगे ना, जितने मेडल मिले होंगे देश और दुनिया में, उतना वजन इन खिलाड़ियों का नहीं होगा शरीर तक का, मैं बता रहा हूँ। लेकिन दुख मुझे क्या है, कहना पड़ रहा है, मुझे पीटी उषा के साथ जो जंतर मंतर पर कुछ असामाजिक तत्वों ने किया, मैं मानता हूँ खिलाड़ियों ने किया होगा ऐसा। खिलाड़ी अपनी बहन के साथ कैसे कर सकते हैं? खिलाड़ी अपनी बड़ी बहन के साथ क्यों करेंगे? क्यों मारपीट करें? क्यों धक्का मुक्की करें? क्यों गाड़ी के आगे बैठ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे? क्यों उसे डर के पीटी उषा को अपनी गाड़ी में बैठना पड़ेगा? लेकिन ये आंदोलन कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, असामाजिक तत्व हैं, उनकी बलि चढ़ रहा है, उनके उस पर। नहीं लगता कि जांच होनी चाहिए निष्पक्ष? और बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अरे निष्पक्ष नहीं, बिल्कुल किसी भी एजेंसी से जांच हो। मैं तो कहता और अच्छी एजेंसी से। अगर आपको दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं है, अगर आपको दिल्ली पुलिस पे, एशिया की सबसे तेज तर्रार पुलिस है, सब नेताओं की सुरक्षा देती है, उनको सुरक्षित रखती है, तो ऐसी पुलिस है जो कि बराबर काम कर रही है, तो ऐसे में दिल्ली पुलिस पर भरोसा करें, जांच में भाग लें। अनशन करना लोकतांत्रिक अधिकार है। अब क्या उन्हें राजनीति से मिला हुआ है, क्यों राजनीतिक सपोर्ट ले रहे हैं, क्यों नहीं ले रहे हैं, चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, क्या वो अपनी अलग वैयक्तिक विचारधारा है। सभी लोगों का मन है चुनाव लड़ने का तो लड़ें, लेकिन खिलाड़ी भी लड़ सकते हैं। टाइम्स एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कुछ बड़े खुलासे हुए हैं, जो पहलवानों ने खुद कहा है कि जो ब्रजभूषण है वो गलत तरीके से टच करते थे, ब्रेस्ट चेक करते थे, बोलते कि सांस को चेक करना, इस तरह के गलत आरोप लगा रहे हैं। एक बात बताएं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं और आपका चैनल भी खूब अधिक देखा जाता है और लोग बौद्धिक चर्चा के लिए पसंद करते हैं, क्योंकि आप जड़ तक जाते हैं, तह तक जाते हैं। महिला का शरीर ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, परवरदिगार जिसने भी बनाया, बड़ी फुर्सत से बनाया। उसको कहीं भी बैड टच होता है,
कहीं भी कोई पुरुष गलत ढंग से टच करता है उसे तुरंत एहसास हो जाता है, माइंड में स्ट्राइक करता है। अब जैसे ही बैड टच किया, लगा गलत हुआ, तो टाइम्स नाउ और इंडियन एक्सप्रेस से छोड़ना, पहले निकाल चप्पल, निकाल जूती, मुंह पे इंडियन एक्सप्रेस बना दे, मुंह पे चेहरा बना दे, मुंह पर मार मार के बना दे, थाड़ 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 तो बड़ा तुरंत बना दे उस पर, और दिखा दे कि देख ये खबर छपा जाके, अब छपेगा ब्रजभूषण। मार इसके पीछे आपको लगता है राजनीति हो रही है? ये मुझे लग रहा है राज। देखिए, महिला को तुरंत एक्शन, हाथ तो मुक्के हैं, पहलवान हैं, पहलवानों की बात है ना, किसी टीबी के मरीज की थोड़ी है, पोलियोग्रस्त मरीज की थोड़ी है कि पोलियोग्रस्त वाला था, टीबी का पेशेंट था, मरीज था, बहुत लंबा समय से 10 साल से कोरोना था, उसे बहुत बीमार था, ताकत नहीं रही, ठिठुर गया। अरे वो तो खिलाड़ी हैं, दूध पिया है, घी खाया, मक्खन खाया, कुछ अपना खाया, कुछ सरकार का खाया, कुछ लोगों का खाया, कुछ संस्थाओं का खाया, कुछ स्कूलों का खाया, कुछ हरियाणा का खाया, कुछ विदेशों का खाया, सबका मिश्रण है। मार मार के भुर्ता बना देते वहीं तुरंत ही, और कहते ऐसा टच, हाथ ही पकड़ लेते, छूटता ही हाथ तब जब उसका फैसला हो जाता, जब पूरा परिणाम आ जाता, जब उसके साथ तुरंत होता। तुरंत एक्शन लेना चाहिए। फिर उस समय नहीं लिया, 7-8 साल में नहीं लिया, 10-12 साल हो गए, अब जनवरी में नहीं लिया, फरवरी में नहीं लिया, मार्च में नहीं लिया, अप्रैल में, अब अप्रैल आ गई थी, फिर अब मई आ गई, आंदोलन चलते चलते, धरना चलते चलते। अब एक बात और, थोड़ी लोग कई सवाल करते हैं, हमसे भी पूछते हैं, कई लोग तो अब तलाक का केस डालने वाले। मैं आपको आज की बात बता रहा हूँ, बहुत आपके चैनल पे बता रहा हूँ, और किसी को नहीं बताइए, आप एक्सक्लूसिव है, आपके लिए ब्रेकिंग है। कुछ परिवार देखिए, इन्होंने क्या कह दिया, 1-2 के साथ नहीं किया, 10-20 के साथ नहीं किया ब्रजभूषण ने, 100-200 के साथ नहीं किया, हजारों लड़कियों के साथ, हजारों पहलवानों के साथ ऐसा किया है। अब वो हजारों पहलवान कहाँ गए? अब वो कुश्ती महासंघ में तो है नहीं भाई, पूरे जीवन तो कुश्ती महासंघ में कोई नहीं रहता। कपिल देव को भी रिटायरमेंट लेना पड़ा, सचिन तेंदुलकर को भी रिटायर लेना पड़ा, सबको जीवन से रिटायर लेना पड़ता है। खेल से भी, खेल से जल्दी रिटायर लेना पड़ता है, जैसे आर्मी से रिटायर ले लेते हैं। तो क्या हुआ, अब वो जो लड़कियां जिन्होंने अपने ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, अपने रिसेप्शन में, अपने ऑफिस में, घरों में, क्योंकि इनका कोटा होता है, खिलाड़ी कोटे से भी लाभ लेते हैं, सरकारी नौकरी लेते हैं, इनको अच्छी शादियां होती हैं क्योंकि इन्हें अच्छी सैलरी मिल होती है, इनको एडवर्टाइजमेंट के भी पैसे मिल रहे होते हैं, खिलाड़ियों को सरकार, कंपनियां ये सब देती हैं। तो उन्होंने जो फोटो ब्रजभूषण के साथ लगा रखे थे वर्षों वर्ष के, अब वो फोटो उनका पति देख रहा है कि एक बात बता डार्लिंग, पत्नी, शरीक हयात, बीबी, जाने मन, ये फोटो में तो ब्रजभूषण खड़ा है और तू मेडल ले रही है, और तू वहां गई भी थी, और विदेश में भी थी, क्या चक्कर था? तू भी उन हजारों में से तो नहीं थी। कुछ पति कह रहे हैं, कुछ देवर कह रहे हैं, भाभी क्या चक्कर था? कुछ जेठ कह रहे हैं, शर्म शर्म में बहू। अब कुछ बच्चे भी बड़े हो गए, 10-12 साल में तो बच्चे भी हो जाते हैं, पढ़ने लगते हैं। आजकल का तो बच्चा सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ, वो टाइप करता है ब्रजभूषण केस, वो पढ़ता है, तुरंत खिलाड़ियों वाली बात आ जाती है। तो वो कह रहा भाई मम्मी ये ब्रजभूषण अंकल है, आप तो कहते हैं मेरे पापा जैसे हैं, मेरे ताऊ जैसे हैं, ये तो घर भी आए थे, मेरा भी फोटो है, मेरी तो सेल्फी है, ये तो शादी में भी आए थे, ये तो चाचा की भी शादी में आए थे, ये तो दीदी की भी शादी में आए थे, ये तो मंच पे भी थे, ये तो वहाँ भी खड़े थे। क्या इनके साथ कोई चक्कर था? कोई गिट्टी पिट्टी थी? कोई चुट्टी चुट्टी थी? इस तरह की बातें भी आने लगी हैं। अब कुछ लोग तो देखिए, चरित्र हमारे देश में है क्या, धन गया तो कुछ नहीं गया, किसी का आप धन ले लो कोई बात। ब्रजभूषण खुद कह रहे हैं कि जांच कराएं, अगर मैं जांच में दोषी हूं तो मुझे फांसी लटकवा दें, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जांच कौन करेगा? नहीं देखो, हमारे देश में है क्या ना, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है, ऐसा माना जाता है, कहा जाता है। अब है क्या, लीगल पॉइंट में तो उन्होंने कह दिया जांच में भाग लूंगा, जहां बुलाओ वहां आऊंगा। अब जांच के क्या, पॉलीग्राफी टेस्ट हो, ब्रेन मैपिंग हो, लाई डिटेक्टर टेस्ट हो, ये हो, सीडीआर निकले, कैमरों की सीसीटीवी निकाली जाए, वीडियो चैटिंग निकाली जाए, क्या कॉलिंग थी, वीडियो क्या क्या हुआ। आजकल के तो बड़े साधन हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, लिंक्डइन, पता नहीं कितनी कितनी चीज़ें आज लोगों ने बना रखी। स्नैपचैट आज है क्या पता, 2 लड़के लड़की बात करते हैं, 10 मिनट भर देते हैं उसमें, 10 मिनट में वो बात साफ, कोई 2 मिनट की भरता, 2 मिनट में आया हुआ मैसेज साफ, कोई देख ही ना पाए, कोई समझ ही ना पाए, कोई सुन ही ना पाए। इतनी तो आतुरता लोगों में हो गई है। तो अब चरित्र की बात जहाँ आ रही, तो वो परिवार बहुत सांसत में है
कितने लोगों ने मुझे फ़ोन किए हैं, वो कह रहे हैं कि सिंह साहब इस ब्रजभूषण शरण में क्या हो सकता है, अब मेरी अब पत्नी से अनबन हो गई है। मैंने कहा क्यों हो गई अनबन? कहीं नहीं, मुझे वो उसने कहा और मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मीडिया रिपोर्टिंग्स आ रही हैं, खबरें आ रही हैं, चल रही हैं। तो मैंने कहा किस पर आपको भरोसा नहीं, अपनी पत्नी पर या ब्रजभूषण पे या स्वयं पे? कहता मुझे ना स्वयं पे भरोसा रहा, ना पत्नी पे भरोसा रहा, ना ब्रजभूषण पे भरोसा रहा, ना मुझे मेडल पे भरोसा रहा, और मैं तो साहब बहुत दुखी हो गया हूँ। और मेरा तो मन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, ना मैं काम पे जा रहा हूँ, ड्यूटी पे जा रहा हूँ, अब दुखी। कुछ ससुर कह रहे हैं मेरी बहू भी ब्रजभूषण चरण सिंह। तो ये सारा क्या हुआ? अगर कोई बात थी तो एफआईआर होती 1 की, 2 की, 3 की। अगर कोई घटना हुई तो जब पहली बार आपके साथ घटना हुई उसी समय ब्रजभूषण को आगे जिंदगी में ऐसा कर देते कि जिंदगी में मुंह दिखाने लायक नहीं रहता, खेल में जाने लायक नहीं रहता, कुश्ती में जाने नहीं लायक रहता, मंच पे जाने लायक रहता, वही तोड़ फोड़ हमने पहलवानों से बात की, उन्होंने कहा कि हमें फ्यूचर का डर था कि अगर ऐसा कुछ खुलासा करेंगे तो हमारा फ्यूचर जो है बर्बाद हो जाएगा, इस वजह से डर में हमने नहीं बोला। फिर तो साहब फ्यूचर अभी भी था, अब तो फ्यूचर खत्म हो गया। इसका मतलब फ्यूचर में मीठा मीठा गप गप, मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू नहीं। चरित्र के लिए याद रखिए, अगर जो खिलाड़ी, जो महिला, जो बच्ची, जो लड़की, जो स्त्री, जो लड़का, जो बेटा, जो बेटी, जो कोई व्यक्ति चरित्र के साथ समझौता करते हैं उनका ज़मीर खत्म हो जाता है, उनके जीवन में कुछ नहीं बचता। चरित्र के साथ धन के साथ समझौता करिए, स्वास्थ्य के साथ समझौता करिए, लेकिन चरित्र के साथ समझौता आप करेंगे तो सीता, सावित्री, गार्गी, अपाला, अनुसुईया, रजिया सुल्ताना के इतिहास को आप नकार रहे। इन महिलाओं ने देश की अपने को चरित्र के आधार पर, अनुसुईया माता का परीक्षा लेने गए थे, ब्रह्मा विष्णु महेश, सूजी तीनों की कि लाओ जरा मखौल करके देखें। सती 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 बोली जा रही, अनुसुईया क्या है ये? अरे औरत है, चलते हैं। उन्होंने वेश धारण किया, पहुंच गए, डम डम डिगा डिगा करते करते वहां पहुंच गए भाई साहब। हरिओम हरिओम हरिओम। कुटिया में पहुंचे, उनके भिक्षा दे भिक्षा दे भिक्षा दे। उनके लो भिक्षा, अन्न लो, धन लो, कपड़े लो, वस्त्र लो, और क्या लो? कहीं नहीं, मुझे तो स्तनपान करना है। सोचिए आप, स्तनपान करना चाहिए। अब अनुसुईया ने तो समझौता नहीं करा। अनुसुईया ने कहा अच्छा आपको स्तनपान करना है हमारा, आइए बैठिए। और वो अंदर से मंत्रोच्चारित किया हुआ जल लाई और उन तीनों पे छिड़क दिया। देखिए तपस्या, देखिए तप, तीनों पे छिड़क दिया। वो तीनों बच्चे बन गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। तीनों सती थी, तप था उसका। उन तीनों को उन्होंने बच्चों को अपने गोद में खिलाया, बैठाला, आराम से अपनी कुटिया बंद करके उन्हें खूब स्तनपान कराया। खूब पियो, स्तनपान करो, खूब मोटे तगड़े हो जाओ। स्वर्गलोक में हाहाकार मच गया, हड़कंप मच गया। ब्रह्मा विष्णु बंद, पता ही नहीं चल रहा, पता ही नहीं चल रहा। नारद जी ढूंढते ढूंढते ढूंढते, नारद तो खबरी थे, डिटेक्टिव एजेंसी चलाते थे नारद जी तो पूरे। तो वो पहुंच गए ढूंढते ढूंढते कि कहाँ है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश। अब ब्रह्मा विष्णु महेश से उन्होंने मिलवा दिया, मुस्कराए। ब्रह्मा विष्णु महेश नारद को देख के मुस्कराए कि होगा खेला तुम्हारे साथ, तो खेला हो गया। अब उनकी रानियां आई, ब्रह्मा विष्णु, लक्ष्मी जी, पार्वती जी, सब आई और उन्होंने सती अनुसुईया से हाथ जोड़े, दंडवत किया कि इनकी सजा मुझे मत दो, हम पत्नियां हैं। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। सती थी, सती, उसका सतीत्व था, उसने जल छिड़का और फिर से ब्रह्मा विष्णु महेश वैसे बन गए। उन्होंने कह दिया ठीक है, अब आप जाइए, ले जाइए अपने पतियों को। तो चरित्र की बात जहाँ तक है, जैसे ही तुरंत अगर आप अपने भविष्य के साथ, अपने फ्यूचर के साथ अगर चरित्र से समझौता करते हैं, फिर तो इस देश के लिए आप कभी भी शायद विदेश में भी समझौता कर लेते होंगे। फिर तो ये मैच फिक्सिंग का मामला शायद कहीं ना कहीं सच निकलता होगा। अगर आपने चरित्र के लिए समझौता कर लिया तो आप धन के लिए कितना समझौता कर सकते हैं, फिर अपने मान सम्मान के लिए कितना समझौता कर सकते हैं, फिर आप अपने धन पाने के लिए और तोहफे पाने के लिए क्या पता हार भी जाते हों। चरित्र से तो बड़ी कोई चीज़ नहीं। धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र चला गया तो सब कुछ चला जाता है। हमारे देश की तो ये परंपरा रही है, हमारा देश का ये सिस्टम रहा है। तुरंत एक्शन लिया जाता, तुरंत कार्रवाई होती, तुरंत। देखिए उस समय थाने तो बंद थे नहीं, कोई ये कहो 10-12 साल पहले थाने होते ही नहीं थे,
थाने भी नहीं बंद थे, 100 नंबर भी थी, अब 112 पहले 100 नंबर भी थी, वुमेन हेल्पलाइन भी थी, महिला थाना, महिला हेल्पलाइन, महिला आयोग, महिला मंत्रालय, महिला हेल्प डेस्क, महिला के लिए कोर्ट, महिला के लिए गाड़ी, महिला के लिए सब कुछ था। तो कहीं शिकायत नहीं देने गए, महिला मंत्रालय नहीं, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन में नहीं देने गए, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में नहीं देने गए, कहीं नहीं देने गए, सब जगह जाना चाहिए था, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए।